जींद का जयंती देवी मंदिर, जहां होती है हर मुराद पूरी। पौराणिक मान्यताओं में जयंती देवी मंदिर का है खूब बखान। जीत की देवी के तौर पर मंदिर का है खास महत्व। जयंती देवी मंदिर का राजनीतिक महत्व भी है खास। यहाँ रैली करने वालों को मिलता है सत्ता का सुकून। हरियाणा में सत्ता का संग्राम जारी है। राजनीति के इस रण में धुरंधर एक से बढ़कर एक हैं, जिन्हें दशकों का राजनीति में और अपने प्रतिद्वंदियों को हराने का स्वाद चखाने का अनुभव भी है। मगर सत्ता के संग्राम में कुर्सी के दावेदार भले ही कितने भी प्रबल क्यों ना हो, आखिर में किस्मत का फैसला करने वाले सिर्फ दो ही हैं, एक जनता जो जनार्दन है और दूसरे भगवान। जींद का ये जयंती देवी मंदिर गवाह भी है और मिसाल भी, जहां चुनावी मैदान में उतरने से पहले ना जाने कितने रणबांकुरे माता के सामने अपना शीश नवा चुके हैं और फिर माता जयंती देवी अपने दर पर आए फरियादियों की सुनने में देर नहीं लगाती। कहते हैं कि सर्वप्रथम समुद्र मंथन के समय देव सेनापति जयंत ने यहाँ पर असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ जयंती की आराधना की थी। तब शक्ति उत्पन्न हुई, उन्होंने असुरों को असुर पर विजय प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद दिया। तब से यह स्थान है। जब दानव लोग अमृत कलश लेकर चले गए थे, तब उन्होंने यहाँ पर विजय आराधना के लिए असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आराधना की थी। महाभारत काल में भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की सलाह पर पांडवों ने विजय के लिए आराधना की थी। और तब लजवाना लड़ाई के बाद भी यहाँ पर जींद के राजा ने विजय के लिए अपनी आराधना की थी। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी जींद को कहा जाता है और जयंती देवी मंदिर का जुड़ाव भी जींद से ही बताया जाता है, जो जीत की देवी है। माता जयंती देवी का आशीर्वाद कहीं न कहीं उस नेता को सत्ता के मैदान में जीत दिला ही देता है जो यहाँ रैली करने आया हो। बड़ा भारी फायदा हुआ। जींद से पूरे हरियाणा में आवाज आती है। चारों तरफ जींद हरियाणा के बीच में पड़ता है और यहाँ की जो जयंती देवी मंदिर जो है, जिसके नाम पर जींद बसा, उसकी बड़ी मान्यता है। और यहाँ पर पांडवों के टाइम का भी पांडु पिंडारा जिसको बोलते हैं, जहाँ पांडवों ने 12 साल तक तपस्या की थी सोमवती अमावस्या के लिए आने के लिए, 12 साल बाद आई थी। तो वो भी जींद में ही पड़ता है, पांडु पिंडारा भी। तो इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है जींद का। और यहाँ का राजनीतिक, यहाँ के जो आदमी है वो बड़े फाइटर आदमी हैं। सरकार वगैरह की कोई परवाह नहीं करते, लड़ते हैं। ये लड़ने वाले वीरों की भूमि है जींद। तो 1980 के बाद फिर चौधरी देवीलाल का जब 82 में तपासे ने ओथ दिलवा दी थी चौधरी भजन लाल को, बाबू जगजीवन राम और चौधरी देवीलाल की स्टेडियम में रैली हुई थी। 1982 में जब राज टूट गया था। तो उसके बाद फिर 87 में नया युद्ध चला 5 साल। और नया युद्ध के आखिर में ये जो हुड्डा ग्राउंड है कोर्ट के सामने, इसमें उस वक्त इमारतें वगैरह नहीं थी, यहाँ खाली मैदान था। हुड्डा ग्राउंड के नाम से आज तो उसको देवीलाल ग्राउंड भी कहते हैं। तो उसमें बहुत बड़ी रैली हुई थी, पूरे हरियाणा की विशाल रैली। मैं उस रैली का भी हिस्सा था। चौधरी चरण सिंह यहाँ आए जब 1980 में, जो अर्जुन स्टेडियम इसमें आए थे, उस रैली का भी मैं हिस्सा था। जयंती देवी मंदिर की स्थापना से कई कथाएं जुड़ी हैं। वामन पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण में भी जींद का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भी देव सेनापति जयंत ने यहाँ पर दानवों से अमृत कलश पाने के लिए स्थान पर पूजा अर्चना कर विजय का आशीर्वाद मांगा था और अमृत कलश को देवताओं के पास पहुँचाया था। वहीं महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ पर विजय के लिए जयंती देवी के मंदिर में पूजा की थी। ये माँ जयंती विजय की देने वाली है और शास्त्रों में भी कहा है। इसका उल्लेख वामन पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण में भी मिलता है। कहते हैं कि जब मनुष्य को कहीं भी रक्षाहीन स्थान हो जाता है, तब माँ जयंती उसकी रक्षा करती है, उसको विजय दिलाती है। ऐसा दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है। ओम भद्रम कर्णे बेहि चिणुयाम देवा भद्रम भक्षेमक्षराहम शतमिन्नु चरद्वन्ति देवा संतनु नाम। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्ष महास्वाधात्री स्वाहा सद्भानुष्टमी। ये जयंती देवी मंदिर जींद शहर का ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर है। इसके बारे में इस तरह की किंवदंतियाँ प्रचलित हैं।
मां के नाम पर ही शहर का नाम जयंती प्रस्थ रखा गया था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जयंतीपुर का नाम बदलकर जींद हो गया। जिसके बाद महाराजा जींद ने लजवाना विजय के बाद यहाँ पर एक राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था। रणधीर रेड्डू ने कहा कि 1991 में यहाँ पर राजीव गांधी भी अर्जुन स्टेडियम में रैली करने आए थे। उस वक्त उन्होंने भी सन 1951 में जनता दल से चुनाव लड़ा था और उस रैली में इंदिरा गांधी भी वहाँ आई थी। जब उस वक्त उसके माइक के तार काट दिए थे और इंदिरा गांधी का भाषण जो है बगैर माइक के हुआ था, वो भी मैंने देखी है। तो 1987 के बाद फिर चौधरी बंसीलाल आए। 1995 में उन्होंने भी रैली की। जब 96 में उनका वो मुख्यमंत्री बने थे, 95 में रैली जींद में की थी। उसमें भी मैं मंच संचालक था चौधरी बंसीलाल की रैली का। मैं उसका भी चश्मदीद गवाह हूँ उस रैली का। तो उनकी भी सरकार बनी। 87 में चौधरी देवीलाल की सरकार बनी। प्रचंड बहुमत आया था, 85 सीट लोक दल की आई थी उस टाइम में। तो इस तरह से जींद का राजनीतिक रूप से पूरे हरियाणा में बहुत बड़ा महत्व है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यहाँ रैली की थी, वो भी मुख्यमंत्री बने। जींद से पदयात्रा की थी उन्होंने, जिन्होंने जींद में रैली की, यात्रा की, कहीं न कहीं हाँ, तकरीबन उनकी सरकार बनी। उनकी सरकार बनी। जींद के लोग रैली के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं और बहुत भारी भीड़ में उमड़ के आते हैं। दुष्यंत चौटाला ने जो पार्टी बनाई थी वो जींद के इसी हुड्डा ग्राउंड में बनाई थी वो पार्टी भी। हाँ, 10 MLA जीते, राज में शामिल हुआ वो। तो इसलिए राजनीतिक रूप से जींद का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा हरियाणा में कहीं नहीं है, कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ राजनीतिक रूप से इतनी ज़्यादा रैलियाँ और बड़ी बड़ी रैलियाँ और बड़े नेताओं की रैलियाँ हुई हों। विकास की दृष्टि से किसी ने भी यहाँ ध्यान नहीं दिया। किसी मुख्यमंत्री ने चौधरी बंसीलाल को छोड़ करके किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक यूनिवर्सिटी जरूर उनके पिताजी के नाम पर बनाई। बाकी राजनीतिक रूप से तो मजबूत था, लेकिन विकास की दृष्टि से जींद पूरे हरियाणा में पिछड़ा हुआ है। जबकि 1966 में ये जिला बन गया था। विकास की दृष्टि से पीछे हैं हम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यहाँ पर रैली की थी, वो भी मुख्यमंत्री बने। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जयंती देवी मंदिर का प्रताप कितना बड़ा है। वहीं इस मंदिर और इसके प्रताप के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमने समाज सेवी सुनील वशिष्ठ से बात की। तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। विकास एक तो हमारे लीडर्स का पता नहीं, ये दुर्भाग्य रहा। हमारे जो लीडर्स अग्रणी जो हमारे नेता थे और बहुत बड़े लीडर थे वो हरियाणा की राजनीति में, मांगे राम जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, सुरजेवाला जी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे। इसी तरह चौधरी देवलाल जी भी आशीर्वाद जी इनसे लेके जाते थे, लेकिन कभी कोई फैक्ट्री, कभी कोई इंडस्ट्री यहाँ जिक्र ही नहीं आया। पता नहीं क्या कैसे इतने दिनों लोग निकल गए। पहली बार एक ये मेडिकल कॉलेज बना है, ये भी पूरे देश में जब बढ़ने लगे हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य ही रहा कि हम आशीर्वाद दे के भेजते हैं, हम ताकत दे के भेजते हैं, लेकिन उसके बदले हमें मिला कुछ। सामाजिक कार्यकर्ता सुनील वशिष्ठ का कहना है कि जींद की जनता ने जींद की धरती से चुनाव लड़ने वाले तमाम नेताओं को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने के लिए हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है, लेकिन बदले में जींद के लोगों को कुछ नहीं मिला। मगर इस बात में कोई दो राय नहीं कि जिस भी नेता ने जींद की धरती से चुनावी बिगुल बजाया और रैली की, उसने सत्ता में न सिर्फ अहम रोल निभाया बल्कि राजनीति में सफलता का परचम भी लहराया। तो देखा आपने, जींद की धरती यहाँ से चुनावी बिगुल बजाने वाले नेता को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा ही देती है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि जींद की जनता और जींद का जयंती देवी मंदिर इस मर्तबा किस राजनीतिक दल को अपना आशीर्वाद देता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जींद से अमनदीप पिलानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।